हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं C#.NET BCA 6th सेमेस्टर में हायरार्किकल इनहेरिटेंस के बारे में। अब तक जो हमने डिस्कस किया था इनहेरिटेंस में, वो हमने सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस किया था। सिंगल इनहेरिटेंस में जनरली होता क्या है कि सिंगल इनहेरिटेंस में हमारी सिंगल पेरेंट सिंगल चाइल्ड होता है, यानी कि जो चाइल्ड क्लास होती है वह पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करती है। देन उसके बाद था हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि ABC 3 स्टेप्स थे हमारे, A देन उसके नीचे B देन उसके नीचे C। अब A जो था वो हमारा पेरेंट था B क्लास का, और B क्लास जो पेरेंट था वह था C क्लास का, यानी कि B क्लास जो था वह एक जगह चाइल्ड का रोल प्ले कर रहा था और एक जगह पेरेंट का रोल प्ले कर रहा था। आज हम अपनी नेक्स्ट इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जो नेक्स्ट इनहेरिटेंस है हमारी वह है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है, सिंगल पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड, यानी कि हम कहें तो एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड, ठीक, यानी कि एक पेरेंट के दो या दो से ज़्यादा चाइल्ड, ठीक। अब बात करें हम कि हायरार्किकल इनहेरिटेंस के बारे में कि सिंगल पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड, ठीक, यानी कि इन हायरार्किकल अगर हम डिफाइन करें इसको तो इन हायरार्किकल इनहेरिटेंस इन विच सिंगल पेरेंट्स हैव मल्टीपल चाइल्ड and every child inherit the property of its single parent, यानी कि हर चाइल्ड जो होगा, चाइल्ड क्लास जो होगी वह अपने पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगी, यानी कि पेरेंट क्लास के मेथड्स को इनहेरिट करेगी। सो आइए इसको एक प्रोग्राम के थ्रू हम समझते हैं। यहाँ पर फर्स्टली हमने एक क्लास बनाई हुई है कार, ठीक है, हमने यहाँ पर एक क्लास बनाई हुई है कार नाम से। देन पब्लिक स्ट्रिंग मॉडल हमने क्या लिया है, यहाँ पर पब्लिकली इस एक हमने वेरिएबल्स डिफाइन किए हुए हैं, स्ट्रिंग में मॉडल ले रखा है। देन अगेन हमने पब्लिकली डिफाइन करा है कलर में, कलर को हमने स्ट्रिंग में ले रखा है। देन हमने प्राइस को पब्लिकली डिफाइन करा है इंट में, इंटीजर टाइप हमारा प्राइस होगा। देन हमने क्या करा है, फिर वहाँ पर एक मेथड बनाया है प्रिंट वॉइड प्रिंट कार इन्फॉर्मेशन के नाम से, वॉइड प्रिंट कार इन्फॉर्मेशन के नाम से हमने यहाँ पर एक मेथड बनाया है। उसके अंदर हमने क्या करा है, उस मेथड के अंदर हमने मॉडल कलर और प्राइस को प्रिंट करा दिया है। उसके अंदर हमने क्या करा है, मॉडल कलर और प्राइस को प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब आप देखें उसके बाद जब हमने अपनी पेरेंट क्लास प्रिपेयर कर ली, उसके बाद हमने उसकी डेराइव्ड क्लास बनाने जा रहे हैं, यानी कि चाइल्ड क्लास बनाने जा रहे हैं, फर्स्ट चाइल्ड क्लास। तो फर्स्ट चाइल्ड क्लास है हमारी फरारी नाम से, ठीक है। अब मैंने बताया था अभी आपको कि इन हायरार्किकल इनहेरिटेंस सिंगल पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड एंड एवरी चाइल्ड इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स पेरेंट्स क्लास, ठीक। अब यहाँ पर क्या, फरारी क्लास जो है वह चाइल्ड क्लास है, उसकी पेरेंट क्लास कौन सी है, कार क्लास। तो वह क्या करेगी, कार क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करेगी, ठीक है, यानी कि फरारी क्लास इनहेरिट कर रही है कार क्लास को, ठीक। अब यहाँ पर हमने पब्लिकली डिफाइन कर रखा है इंट स्पीड, यानी कि पब्लिकली हमने यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन कर रखा है इंट स्पीड के नाम से, ठीक। अब पब्लिक वॉइड प्रिंट स्पीड, ठीक, यह है आपके सामने पब्लिक वॉइड प्रिंट स्पीड के नाम से यहाँ पर क्या हुआ, हमने एक मेथड बनाया हुआ है, ठीक। अब कंसोल डॉट राइट लाइन स्पीड, अब स्पीड में हमने क्या करा, यहाँ पर हमने कंसोल डॉट राइट लाइन के थ्रू प्रिंट स्पीड मेथड में हमने क्या करा, स्पीड को प्रिंट करा दिया। देन उसके बाद जब हमने यहाँ पर मेथड बनाकर उसमें स्पीड को प्रिंट करा दिया, देन उसके बाद हमने एनदर चाइल्ड क्लास बनाई है मारुति के नाम से, जो कि फर्दर यानी कि कह सकते हैं सेकंड चाइल्ड है, ठीक है। अब क्या है, सेकंड चाइल्ड है ये हमारा, तो ये हमारा जो हमारी फर्स्ट पेरेंट है, यानी कि इसमें जो हमारा सिंगल पेरेंट है कार क्लास, उसको ही इनहेरिट करेगा। अब आप देखें मारुति क्लास जो इनहेरिट कर रहा है वह हमारा कार क्लास को कर रहा है।
अब फ्लोट यहाँ पर हमारा एक वेरिएबल हमने ले रखा माइलेज के नाम से, यानी फ्लोट माइलेज। अब हमने क्या करा यहाँ पर वॉइड प्रिंट माइलेज के नाम से हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर एक मेथड बनाया है। वॉइड प्रिंट माइलेज के नाम से हमने यहाँ पर एक मेथड बनाया है। देन कंसोल डॉट राइट लाइन माइलेज को हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया, यानी कि प्रिंट माइलेज मेथड में हमने क्या करा, कंसोल डॉट राइट लाइन के थ्रू माइलेज मेथड को प्रिंट करा दिया। अब हमने क्या करा, यहाँ पर हमने यहाँ पर अपना जो कह सकते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस है उसका टास्क पूरा कर दिया, यानी कि सिंगल पेरेंट्स के हमने मल्टीपल चाइल्ड यहाँ पर बना दिए। ठीक, अब उसके बाद मेन मेथड के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, मेन मेथड के अंदर अब हम वर्क करने जा रहे हैं। देखेंगे आप मारुति माई कार न्यू मारुति। अब क्या है, यहाँ पर हमने मारुति क्लास में माई कार नाम से एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाया। मारुति क्लास में हमने माई कार के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक, अब हमने क्या करा, माई कार डॉट मॉडल। अब हमें पता है कि मारुति हमारी क्या है, चाइल्ड क्लास है। ठीक है, मारुति क्या है, चाइल्ड क्लास है। अब सपोज करिए कि एक पेरेंट के 2 चाइल्ड हैं, ठीक है, तो तीनों आपस में मिलजुल कर रहेंगे। सेम क्या है, यहाँ पर भी एक पेरेंट के 2 चाइल्ड है, तो आपस में तीनों एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करेंगे। तो यहाँ पर भले ही हम मारुति क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, लेकिन वह तीनों क्लास के मेथड्स को कॉल कराएगा यहाँ पर। ठीक, अब आप देख रहे हैं माई कार डॉट मॉडल इज इक्वल्स टू एल्टो। ठीक है, यहाँ पर हमने माई कार ऑब्जेक्ट के थ्रू अपना मॉडल को हमने यहाँ पर इनिशियलाइज कर दी, उसमें वैल्यू एल्टो। देन माई कार डॉट कलर वाइट, माई कार डॉट प्राइस 2 लाख। ठीक, देन माई कार डॉट माइलेज 22.5F। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, माई कार डॉट प्रिंट कार इन्फॉर्मेशन, माई कार डॉट प्रिंट कार इन्फॉर्मेशन और माई कार डॉट प्रिंट माइलेज। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने फरारी क्लास को नहीं लिया, हमने यहाँ पर फरारी क्लास को नहीं लिया। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर केवल मारुति क्लास अपनी प्रॉपर्टी को या फिर अपने मेथड्स को और जो बेस क्लास है पेरेंट क्लास उसके मेथड्स को ही यहाँ पर प्रिंट करा रहा है। यहाँ पर जैसे कि हमारा फरारी क्लास में इंट स्पीड था, वो यहाँ पर स्पीड मेथड को ना ही कॉल करा रहा है, ना ही उसने यहाँ पर स्पीड को वैल्यू इनिशियलाइज की है। ठीक, अब यहाँ पर जब हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो इस प्रोग्राम को रन कराने के बाद हमारे पास जो आउटपुट आएगा वह कुछ इस तरीके से आएगा। मॉडल एल्टो, कलर वाइट होगा उसका, प्राइस 2 लाख होगा उसका, देन माइलेज 22.5 होगा उसका। ठीक, तो ये हमारा इस तरीके से हायरार्किकल इनहेरिटेंस जो होती है वो हमारी वर्क करती है। ये हमने हायरार्किकल इनहेरिटेंस के बारे में समझाया था आपको कि सिंगल पेरेंट यहाँ पर और मल्टीपल चाइल्ड है, सिंगल पेरेंट और मल्टीपल चाइल्ड है। ठीक, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा जो मेन हम इनहेरिटेंस के बारे में इम्पोर्टेंट इनहेरिटेंस थी वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। अब हम ऊप्स के नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, जो है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म ये भी बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जनरली ये आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट्स में पूछ लिया जाता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म की अगर हम बात करें तो पॉलीमॉर्फिज्म इन सी शार्प, तो पॉली मीन्स मैनी और मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स और बिहेवियर्स। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स हैविंग मैनी फॉर्म्स एंड बिहेवियर। पॉली का बात करें तो पॉली की मतलब होता है मैनी, ठीक है। मॉर्फिज्म की बात करें तो मॉर्फिज्म का मतलब होता है बिहेवियर, फॉर्म्स और बिहेवियर, यानी कि उसके टाइप्स और उसके बिहेवियर। पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें तो मैनी फॉर्म्स या मैनी बिहेवियर्स, यानी कि प्लस ऑपरेटर इज़ यूज फॉर एडिशन ऑफ 2 इंटीजर, यानी कि प्लस ऑपरेटर जो होता है वह हमारा यूज़ होता है एडिशन के लिए 2 इंटीजर्स के, जैसे कि 2 + 3 = 5, यानी कि हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर में आता है। अब हम प्लस ऑपरेटर इज़ ऑल्सो यूज फॉर जॉइनिंग 2 स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल नेम। अगर हम बात करें पॉलीमॉर्फिज्म में तो प्लस ऑपरेटर जो होता है उसका हम यूज़ 2 स्ट्रिंग्स को जॉइन करने के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे स्पाइडर
डबल कोट्स में ले रखा है, यानी कि आपको पता होना चाहिए स्ट्रिंग जो होता है हमारा हमेशा डबल कोट्स में लिया जाता है, कैरेक्टर जो होता है वो सिंगल कोट्स में लिया जाता है। ठीक, तो स्ट्रिंग जो है यहाँ पर स्पाइडर डबल कोट्स में प्लस मैन डबल कोट्स में। अब यहाँ पर प्लस साइन दे रखा है तो इसका मतलब यह स्ट्रिंग को ज्वाइन करने का वर्क करेगा, यानी कि स्पाइडरमैन हमारे पास इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा। पॉलीमॉर्फिज्म की अगर हम बात करें तो हमारे पास 2 टाइप्स की पॉलीमॉर्फिज्म होती है। टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें तो पॉलीमॉर्फिज्म कैन बी कैटेगराइज इनटू 2 कैटेगरीज। पॉलीमॉर्फिज्म की अगर हम बात करें तो इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, विच आर गिवन बिलो, जो कि नीचे लिस्टेड हैं। फर्स्ट वन है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जिसको हम स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जिसको हम डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। ठीक, तो स्टूडेंट्स आज जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा हायरार्किकल इनहेरिटेंस के बारे में। प्रोग्राम के थ्रू हमने समझा इसको कि हमारा सिंगल पेरेंट हायरार्किकल इनहेरिटेंस जो होती है इसमें जनरली हमारा सिंगल पेरेंट होता है और मल्टीपल चाइल्ड्स होते हैं। जैसे कि हमने आपको प्रोग्राम के थ्रू भी यहाँ पर समझाया कि हमारी पेरेंट क्लास जो है वो कार क्लास है। कार क्लास का क्या है, सिंगल पेरेंट है ये। ठीक है, अब इसका एक चाइल्ड तो हो गया मारुति और एक चाइल्ड हो गया इसका फरारी। ठीक है, एक चाइल्ड हो गया इसका फरारी और एक चाइल्ड हो गया इसका मारुति। अब हमने क्या करा, यहाँ पर दोनों में वैल्यू को हमने इनिशियलाइज करा दिया, दोनों को वैल्यू में हमने वैल्यू हमने यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। दोनों में हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, यानी कि उसके कार के फीचर्स हमने यहाँ पर वेरिएबल के थ्रू डिक्लेयर कर दिए। अब डिक्लेयर करने के बाद हमने क्या करा, यहाँ पर मेन मेथड में हमने मारुति क्लास में ऑब्जेक्ट बनाकर उसकी बेस क्लास के ऑब्जेक्ट्स को, उसकी बेस क्लास के मेथड्स को और मारुति क्लास के मेथड्स को कॉल कराकर उनकी वैल्यू इनिशियलाइज़ कराई सबसे पहले, फिर उनके मेथड्स को कॉल कराकर उनकी वैल्यूज़ जो इनिशियलाइज़ कराई हैं उनको हमने आउटपुट में इस तरीके से प्रिंट करा दिया। उसके बाद हमने जो डिस्कस करा वो पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में डिस्कस करा। पॉली मीन्स मैनी एंड मॉर्फिज्म मीन्स मेथड। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मैनी मेथड्स। अब अगर हम बात करें कि प्लस ऑपरेटर जो होता है, यहाँ पर बताया गया है कि प्लस ऑपरेटर जो होता है इसके 2 बिहेवियर होते हैं। ये 2 नंबर्स को एडिशन के लिए भी यूज़ करते हैं और स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के पर्पज़ से भी यूज़ करते हैं। ठीक, पॉलीमॉर्फिज्म को यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जिसको हम स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जिसको हम डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।